नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी अपनी जो स्टेटमेंट है इस पर रद्दमल रखा हुआ है, तो उसको मैं फिर से रिपीट करूँगी। हम बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि ये इलीगल है जिस तरीके से इसको लाया गया है, और ये टाइमिंग भी सही नहीं है। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद कैसे हालात रहे जम्मू कश्मीर में। पहले ही कंटिन्यूटी में हमारा जो बिज़नेस सेक्टर था, हमारी दुकानें वगैरह वो बिल्कुल बंद रही। कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं चला, किसी किस्म का भी ट्रेड जो था। और उसके बाद कंटिन्यूटी में 2 साल जो रहे वो कोविड की वबा की वजह से, उसमें भी हमारे आम शहरी जो थे, आम लोग जो थे, उस पर असर पड़ा। क्योंकि एक वो जो हमारी दुकानें थी, या कोई सुबह कमाता था, मज़दूरी पर जाता था, वो बिल्कुल वो चीज़ें हो नहीं पाई क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थी। तो अभी इंसान उन चीज़ों से नहीं जूझ रहा था अनफॉर्चुनेटली। पहले ही एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोज़र यहाँ के लोगों पर चलाने की कोशिश की गई। अभी उन ज़ख्मों से अभी उबर नहीं रहा था, तो अब ये ऑर्डर आया हुआ है। मुझे समझ नहीं आती है कि अ, इन लोगों को कौन एडवाइस कर रहा है ऐसे कि आप यहाँ के लोगों को बिल्कुल परेशानियों में मुब्तला रखें। बेहतर होता, अफ़ज़ल होता अगर वो देखते कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जम्मू कश्मीर का है, वो सीरियल नंबर 1 पर पहुँचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा होता अगर कुछ ऐसी स्कीम्स होती इन नौजवानों के लिए, इन बेरोज़गारों के लिए, जहाँ पर वो कम से कम अपना ज़राई माश कमाने की कोशिश करते। बजाय उसके आप वो चीज़ें करते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जो तनख्वाहें हैं हमारे रहबर ज़राअत, रहबर खेल के नाम पर, जहाँ पर हमारे लड़के काम कर रहे हैं, या प्राइवेट स्कूलों में है, या गवर्नमेंट में आप उनको कॉन्ट्रैक्चुअल ले रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? तो अगर वो तनख्वाहें इसी में टैक्स की शक्ल में ही आप ले लेंगे, कभी बिजली फ़ीस की शक्ल में, कभी किसी फ़ीस की शक्ल में, तो एंड में उसको बचेगा